हेलो एवरीवन। तो आज से मैंने स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर दिया है और उसका ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके जो लेक्चर्स है आपको आईजी क्लासेस पे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पढ़ाया हुआ है। हमने पहला लेक्चर जो मैंने दिया है वो मैंने दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो आप सभी अगर ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बने। उसके बाद ही ये एमसीक्यू का वीडियो आप देख सकते हैं। तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं बहुत सारा मटेरियल आपके लिए और भी बनाता जाऊं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं, वहां पे भी सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलेक्शन मेथड। हमको बताना है कौन सा इसमें प्राइमरी मेथड नहीं है। हमको पता है क्वेश्चनरी मेथड ये तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन का ही मेथड है और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड भी है। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे इसको छोड़ लेते हैं। विच वन ऑफ द मेथड इज द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एक्चुअली ये हमें अगर इसका आपको आंसर भी देखना होगा, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का आंसर आ जाएगा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द मेथड इज कॉजेज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इसका जो आंसर है वो है सिस्टमैटिक। इसका भी आ जाएगा सिस्टमैटिक। ये जो प्रोबेबिलिटी के साथ डील करती है सैंपलिंग, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होती है? अगर हम किसी का एक किसी मेजर पोर्शन का कुछ थोड़ा ही चीज लेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंपल। ओके, जैसे हम मेडिसिन का कोई सैंपल लेते हैं ताकि हम टेस्ट करें, ठीक है, इसी तरह यहां पर भी वैसा ही कुछ है। लेकिन ये हमारा जो JKSSB में सिलेबस है ये उसके रिलेटेड नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए शेड्यूल इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कलेक्शन रेफर्स टू। तो हमारे पास क्या है, एक शेड्यूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम डेटा कलेक्शन के हिसाब से? क्वेश्चनरी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, नंबर 1। program schedule of the data collection instrument used in the enumeration method। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने समझाया है शेड्यूल क्या होता है, क्वेश्चनरी क्या होता है, इन्यूमरेशन मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली आपका बेटा क्या है, इन्यूमरेशन मेथड है आपका। तो फोर्थ का सी ऑप्शन आ जाएगा। ये सिंपल है। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फॉल्स इन द क्वेश्चनरी मेथड। कौन सा इसमें फॉल्स है? वास्ट कवरेज इन लेस टाइम, ये तो ट्रू है, क्वेश्चनरी मेथड में वास्ट कवरेज होती है। दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू एनी रिस्पोंडेंट, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनरी मेथड हम खाली उन्हीं रिस्पोंडेंट्स के लिए यूज करते हैं जो लिटरेट होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हर किसी के लिए यूज नहीं होगा, यही तो फॉल्स है। इसका मतलब फिफ्थ को बी ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ओपिनियन पोल इज इन अ स्टडी इज कंडक्टेड। जब हम ओपिनियन पोल लेते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्ट कब किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट्स, आफ्टर द प्रोसेस, मिडल ऑफ द प्रोसेस। देखिए ये सिंपल सी बात है, जब मुझे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना था तो मैंने भी एक पोल करवाया। तो जब मुझे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना था इसका मतलब प्रोसेस था, तो जरूर ये ऑब्वियस सी बात है पहले तो मैं ओपिनियन पूछूंगा लोगों से उस प्रोसेस के बारे में। दैट मींस ओपिनियन जब भी हम पोल करते हैं वो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही करते हैं। इसके बाद हमारे बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, एग्जिट सर्वे इज कंडक्टेड। ये जो एग्जिट सर्वे होती है जो एंड में की जाती है, ये कब की जाती है? ठीक है, बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट्स नहीं, ये खुद ही बोलता है कि मैं एग्जिट लास्ट पे सर्वे की जाती है। इसका मतलब प्रोसेस के बाद देखा जाता है, सर्वे की जाती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो आ जाएगा आफ्टर द प्रोसेस आ जाएगा।
अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं व्हेन द रिसर्चर यूजेस द डेटा ऑफ एन एजेंसी। देखिए, अब रिसर्चर खुद डेटा नहीं कलेक्ट करता, ये किसी एजेंसी का डेटा यूज करता है। इसका मतलब डेटा क्या होगा, वो मैंने पढ़ाया है, वो डेटा सेकेंडरी होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे। अब आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास एमसीक्यू दूसरा है, प्राइमरी डेटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू। अगर आपको प्राइमरी डेटा होगा, वो आपको कलेक्ट करना होगा। मैंने बताया है प्राइमरी डेटा आपको कलेक्ट हो सकता है ऑब्जर्वेशन से भी, एक्सपेरिमेंट से भी, सर्वे से भी। इसका मतलब इसको एक्सपेरिमेंट भी आएगा, सर्वे भी आएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग ए सर्वे। जब हम सर्वे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज। ये जाहिर सी बात है, जो भी मैंने बोला है आपको, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो आपको पब्लिश्ड रिपोर्ट से और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से मिल जाता है, यानी जिसको आप खुद नहीं कलेक्ट करते हो, आप कहीं से जो वो पब्लिश किया होता है या अनपब्लिश्ड होता है, किसी ऑफिस में पड़ा हुआ होता है, वहां से आप ले आते हो, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा सेकेंडरी डेटा। अब चलते आगे, हमारे पास इसके बाद बोलता है बेटा, ए सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। एक सर्वे जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सेंसस। ओके, सेंसस को बोला जाता है, जो 2001 में पिछली बार हो गया था। डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय देम। ठीक है, तो कौन सा डेटा हुआ, प्राइमरी डेटा। जाहिर सी बात है, बोलते हैं जो उन्होंने ही कलेक्ट किया। Which form of the data below can usually be obtained more quickly and at a lower cost than the others? इसमें से कौन सा डेटा आपके पास लोअर कॉस्ट पे यूज होगा और जल्दी, मोर क्विकली। देखिए, प्राइमरी तो नहीं होगा, सर्वे तो प्राइमरी होती है, एक्सपेरिमेंटल भी प्राइमरी होती है। इसका मतलब इसका क्या आएगा, सेकेंडरी। मैंने पढ़ाया है, सेकेंडरी डेटा में टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगता है। सेकेंडरी डेटा आर, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। कलेक्टेड मोस्टली वाया सर्वेज, गलत है। एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, ये भी गलत है। नेवर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल। इसका आंसर आएगा नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल, क्योंकि मैंने बताया सेकेंडरी डेटा रिलायबल नहीं होता है। आगे चलते हैं, सेकेंडरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेता है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एंड वाज कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। यही तो है इसका। इसका ऑप्शन आएगा 8th का ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेटा, आपको कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ए सिंगल वैल्यू, ओनली टू वैल्यूज इन अ सेट, ए ग्रुप ऑफ। इसका आंसर आएगा ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जब आपके पास वैल्यूज के ग्रुप्स होंगे, उस वही आपका डेटा बनाता है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड कुड ए मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट द पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। ये मैंने आपको बोला है, जब आपके पास कोई रेस्पोंडेंट होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा किसी चीज के बारे में, तो फिर आपको क्या, यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से दिखना है। क्या आप पर्सनल इंटरव्यू करोगे, नहीं, वो तो देगा ही नहीं। फोकस ग्रुप करोगे, नहीं। क्वेश्चनरी, नहीं, वो तो बताएगा नहीं आंसर। तो इसलिए हम ऑब्जर्व करेंगे उस बंदे को, हम ऑब्जर्व करके उस पता लगाएंगे, इंफॉर्मेशन हम डेटा निकालेंगे कि जो हमें जरूरत है। सर्वे रिसर्च इज लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्वे है, सर्वे रिसर्च जब हम सर्वे करते हैं, ठीक है, इट इज लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे इसको, जो लीस्टली लाइकली है, हम किस मेथड से करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, पर्सन टू पर्सन। देखिए, सर्वे क्या होता है, सर्वे होता है एक्चुअली हर किसी से पूछना, ऑब्जर्व नहीं करना। ऑब्जर्व से आपको सर्वे नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब ऑब्जर्व इज लीस्ट लाइकली जो आपको सर्वे देगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद, इन मार्केटिंग रिसर्च द डैश फेज इज जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सब्जेक्ट टू एरर। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे ज्यादा क्या होता है, डेटा कलेक्शन मुश्किल होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जब भी आपको मार्केट रिसर्च करना होता है, आपको पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत चाहिए, और एक्सपेंसिव भी ये है। Marketing intelligence is everyday information about developments in the marketing environment that assists marketers in their preparation of their plans and strategies.
दिस इंफॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज एंड इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको बताया गया है जो भी आपके पास मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपकी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होती है, जो मार्केटर्स को असिस्ट करती है उनके प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाने में। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलती है? देखिए, न्यूज़पेपर से मिलती है, हाँ ये भी न्यूज़पेपर से भी मिलती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक, जो सेल्स बंदा होगा आपको, वो भी आपको कुछ फीडबैक देगा, उससे भी आप अपना मार्केटिंग जो आपकी स्ट्रेटजी से प्लान से वो बना सकते हो। हाँ, उससे भी कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनकी इंटेलिजेंस वो देखेंगे वो क्या कर रहा है, तो इससे भी, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है हमारे पास व्हाट आर द थ्री पॉपुलर मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास कौन से पॉपुलर मेथड्स है, तो वो तो आपको पता है कौन से पॉपुलर मेथड्स है। वो आपके पास आ जाएंगे, इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो 14th का आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, मैंने पढ़ाया है। प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डेटा, ये तो यही आएगा। ठीक है, प्राइमरी डेटा हम कब करते हैं बेटा, अब यहां से दिमाग में रखना है। प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डेटा, ये ट्रू नहीं है। देखिए क्यों, आप बोलोगे देखिए इसमें मुझे भी गड़बड़ लगा था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। देखो क्यों, कभी कभार हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन किसी ने पहले की है कलेक्ट। लेट अस सपोज मैं एक लेट्स सपोज मुझे सेंसस कलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा मैं वो कलेक्ट करूंगा, फिर वो किसी डेटाबेस में रखूंगा, अब वो सेकेंडरी डेटा है। अब लेकिन दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा नहीं, मैं इस सेकेंडरी डेटा की डेटा बेस फाइल पे डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं खुद वापस जाके कलेक्शन करूंगा डेटा का। इसका मतलब सेकेंडरी डेटा उसका अवेलेबल था, लेकिन तो भी वो प्राइमरी डेटा उसने वापस किया। इसका मतलब ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डेटा, ये ट्रू नहीं है। कभी कभार सेकेंडरी डेटा के बाद भी प्राइमरी डेटा ले सकते हैं। अब कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, हाँ मैंने बताया है, जब भी आप प्राइमरी डेटा लेते हो आप किसी खास पर्पस के लिए लेते हो। फॉर प्राइमरी डेटा टू बी यूजफुल टू मार्केटर्स इट मस्ट बी रेलिवेंट, करंट, अनबायस्ड एंड इट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, तो 16 को आ जाएगा बी। डैश मेथड इज द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा बाय वॉचिंग पीपल, वो कौन सा हुआ है, वॉच करना, खाली को ऑब्जर्व करना, इसका मतलब ऑब्जर्वेशनल मेथड। इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरव्यू हम किस में करते हैं, प्राइमरी में करते हैं या सेकेंडरी में करते हैं, तो हम ये प्राइमरी में करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 18 का ऑप्शन आ जाएगा ए। द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा, जो ऑलरेडी कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सा डेटा है, वो तो आपका सेकेंडरी डेटा है, तो 19 का बी ऑप्शन है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डेटाबेसेस, वो भी तो आपको क्या है, सेकेंडरी डेटा है आपके पास। Some of the advantages of the secondary data are low cost, speed, availability and flexibility. ठीक है, तो ये क्या ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। To verify the qualities of secondary data information, it may be necessary to know how the data were collected, what the sampling plan was, what data collection method was, and what degree of non-response was experienced. क्या ये ट्रू है या सही? हाँ, जब भी हम सेकेंडरी डेटा को मतलब देखेंगे, हमको देखना है कि ये डेटा कैसे कलेक्ट किया गया था और कैसे कैसे मेथड्स किए थे उन्होंने यूज, ठीक है, और उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा था, ठीक है, तो वो जरूरी देखना है, उससे हमको पता चलता है कि सेकेंडरी डेटा की रियलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अब इसके बाद है प्रोवाइडिंग द बैकग्राउंड, providing the background necessary to understand the problem situation is a common use for। ठीक है, आपको जो भी बैकग्राउंड जरूरत होता है किसी प्रॉब्लम को समझ लेने के लिए, वो किसका आपका यूज हो रहा है, क्या प्राइमरी डेटा? नहीं, ये तो खुद बोल रहा है ना, बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका मतलब इसका सेकेंडरी डेटा आएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास है कुछ और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, वो भी देखेंगे हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच method could a marketing researcher use to obtain information that people are unwilling or unable to provide? ये मैंने इससे पहले भी, ये थोड़ा मुझे लगता है ये रिपीट हो गया, ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से होता है। सर्वे रिसर्च, दो
used to obtain many kinds of information in a variety of situations is best suited for gathering dash information. जब हम सर्वे करते हैं तो उससे हम कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन बेस्ट किसके लिए यूज होता है, हम अगर डिस्क्रिप्टिव होगी, यानी अगर हम डिटेल में हम इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें सर्वे से मिलती है. सर्वे रिसर्च इज लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये मैंने बोला था, ये इससे पहले रिपीट हो गया, ये ऑब्जर्वेशन इसका आंसर है. इन मार्केटिंग रिसर्च द डैश फेज इज जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव. ये भी मुझे लगता है हो गया, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हमने किए. फॉर प्राइमरी डेटा टू बी यूजफुल ये हमने किया अभी. डैश मेथड ये भी किया. इंटरव्यू इज एग्जांपल ऑफ, ये भी इसका किया. इसका आएगा सेकेंडरी, सॉरी इंटरव्यू हमारा प्राइमरी होता है. उसके बाद हम देखेंगे, हाँ ये ठीक है. इफ द टाइम इज ऑफ द एसेंस फॉर अवर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, ठीक है. इफ द टाइम इज ऑफ द एसेंस फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज. आपको अगर क्या होना चाहिए, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको निकालना है तो कौन सा कॉन्टैक्ट मेथड आप यूज करोगे, तो इसका आंसर आएगा टेलीफोन, ठीक है. क्योंकि आपको जो टाइम है, आपको उतना टाइम नहीं है. जब आपके पास टाइम नहीं तो आप टेलीफोन का मेथड का यूज करोगे, ठीक है. ओके, इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, यानी चेंज होना, आप अपना क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हो अपने मेथड का. देयरफॉर द प्रेफर्ड कांटेक्ट मेथड इज, आप कौन सा कांटेक्ट मेथड करोगे, तो फिर आप पर्सनल इंटरव्यू करोगे क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. क्लियर. तो ये थे कुछ एमसीक्यूज हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पर, और हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. और अगर आप टेलीग्राम में आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें आपको सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं टाइम टू टाइम, जो भी एमसीक्यू मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको उसी से मिल जाएंगे. चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे ये लेक्चर. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, एमसीक्यू वीडियोस में ही. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.